ये जो संगम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यह पूरा का पूरा जन समुद्र उमड़ चुका है। मौनी अमावस्या से एक दिन पहले ही यहाँ पर भीड़ का भरमार लग चुका है। हालिया बन चुके हैं कि लोग चींटियों जैसे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अभी महाकुंभ में कितनी बड़ी भीड़ उमड़ी है। 15 किलोमीटर तक का एरिया सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। लोगों के मुंड चींटियों के मुंड की तरह दिखाई दे रहे हैं। पैदल चलना तक भी दूभर हो चुका है। कुंभ के सबसे बड़े जमावड़े की ये 10 तस्वीरें आप भी देख करके हैरान हो जाएंगे। मानो नदियों की तरह जन सैलाब भी उमड़ चुका है। जैसे नदियां बह रही हैं, ठीक वैसे ही लोगों का जन सैलाब भी उमड़ता हुआ बहता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल मौनी अमावस्या है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इससे पहले आज ही मंगलवार को दोपहर 2 बजे तकरीबन करोड़ों की संख्या में लोग स्नान कर चुके हैं। भीड़ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पुल पर लोगों की संख्या देख सकते हैं आप कितनी भयंकर और खतरनाक है। और संगम तटों पर स्नान करने वाली जगह तो देखिए, जरा आप कदम रखने की जगह भी नहीं मिल पा रही है। और पूरी दुनिया में दोस्तों, इतना ज़्यादा जन सैलाब कभी किसी देश में और किसी दुनिया के किसी शहर में नहीं उबड़ा है, राज्य में ही नहीं देखा गया। बता दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दिन शामिल होते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है और नया रिकॉर्ड टूट भी रहा है। अंदाज़ा यह लगाया जा सकता है कि कल 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मौनी अमावस्या के दिन यहाँ स्नान करने आने वाले हैं। इतनी भारी जनसंख्या और पब्लिक भीड़ को मैनेज करने के लिए महाकुंभ के प्रशासन और सभी अधिकारियों को वाकई आज सैल्यूट भी है। और आज सुबह से ही भारी भीड़ पहुँचना शुरू हो चुकी है। ऐसे में 15 किलोमीटर तक का जाम लग चुका है। सुबह से लेकर अब तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स ने, देश भर के लोगों ने स्नान कर लिया है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। मौनी अमावस्या के दिन पहले, एक दिन पहले ही जबरदस्त यह भीड़ का आंकड़ा साफ कर रहा है कि कल और भी ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। साथ ही बता दें कि विभागों के अफसरों ने कई राउंड मीटिंग का प्लान बनाया और मीटिंगें रखी गई कि किस तरह से भीड़ को मैनेज करना है, सुरक्षा चुनौतियां किस तरह से उनके सामने आ रही हैं। और जैसे जैसे नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं, वैसे ही उनके समाधान के रास्ते भी खोजे जा रहे मुद्दों पर बैठकों में मतन लगातार डीएम, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, रेलवे पुलिस और अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इसमें हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दोस्तों, कल मौनी अमावस्या के दिन ऐसी मानता है कि मौन रहकर भक्ति करने का यह पर्व है। और इस तरह की मौन साधना मौन तप के अंतर्गत आता है। मौन रहने से हमारे शरीर में कई लाभ भी मिलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मौन रहने से हमारा मन शांत होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, तनाव दूर होता है। और अभी दोस्तों, मीडिया में कई सारी ऐसी खबरें चल रही हैं कि महाकुंभ के रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो आखिर इन खबरों की हकीकत क्या है, किस वजह से किन रास्तों को क्या वाकई में बंद कर दिया गया है? अगर आप भी महाकुंभ घूमने जा रहे हैं तो आपके परिजनों, परिचितों की जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त मित्र जा रहे हैं तो ज़रूर उनके पास यह न्यूज़ अपडेट पहुंचा दें, क्योंकि कल भी महाकुंभ में श्रद्धालु भड़क गए, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, कई जगहों पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, एसडीएम की गाड़ी भी तोड़फोड़ हुई। क्योंकि अभी जितने भी लोग एक तो महाकुंभ घूमने जा रहे हैं, वो ना तो यहाँ महाकुंभ घूमने जा रहे हैं सिर्फ, बल्कि अयोध्या राम मंदिर भी जा रहे हैं। तो कुंभ से लौटी भीड़ कल अयोध्या राम नगरी पहुंची तो 2 दिन में ही राम मंदिर में तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच गए। ऐसे में कल राम मंदिर में भगदड़ के दौरान 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई। ऐसे में इसलिए अयोध्या के प्रशासन फिलहाल सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने टेम्परेरी समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, इस तरह से अयोध्या सिटी की जितनी आबादी है उससे 30 गुना ज़्यादा भीड़ 30 घंटों में ही अचानक से उमड़ जाना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चुनौती खड़ा करता है। स्कूल वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं। अगले 2 दिन के लिए, 9 दिन के लिए बंद किए गए हैं। कल 2 लोगों की जो साथ घटना हुई है, उसके बाद प्रशासन और भी ज़्यादा सतर्क हो चुका है, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ का असर रामनगरी अयोध्या पर भी साफ देखने को मिल रहा है। बता दें कि 5 बजे से रात 11 बजे तक राम मंदिर खुला रखा गया। 4 बजे से लेकर 5 घंटों तक दर्शन हुए। दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली बार है जब 18 घंटे मंदिर को खोलना पड़ रहा है। कुछ टेम्परेरी रास्ते थे जो रास्तों को बंद कर दिया गया है। अब महाकुंभ अगर जा रहे हैं तो उसके लिए ध्यान में रखने वाली कुछ बातें आपके लिए जो कि बेहद अहम और महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चलिए उनको भी आपको बता दें कि आपको ट्रेन से उतरने के बाद कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। यह रास्ता 10 से 12 या 14 किलोमीटर तक का भी हो सकता है।
यानी आप इतना पैदल चढ़ना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप 4 दिनों के दौरान आप महाकुंभ जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन भी कुछ बंद हो सकते हैं। यानी कि आपकी जो गाड़ी का अंतिम डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन प्रयागराज अगर था तो हो सकता है आपको 1 स्टेशन या 2 स्टेशन पहले ही रोक दिया जाए, क्योंकि अभी मौनी अमावस्या के मौके पर इंडियन रेलवे की तरफ से नया नोटिस जारी किया गया है, जिसमें विदेश से आने वाली भारी संख्या में लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने साफ कर दिया है कि नया प्लान बनाना पड़ेगा, जिसके मुताबिक किन किन तारीखों पर कौन कौन से स्टेशन बंद रहेंगे। इस दिन देख सकते हैं आपकी डिटेल जानकारी भी। मौनी अमावस्या का महास्नान कल होने जा रहा है। संगम से सड़क तक श्रद्धा का रेला ऊपर चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं पैदल पुल भी बंद हैं। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नया ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। अब 10 किलोमीटर पहले ही आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ सकती है। अगर आप अपनी निजी वाहन से जाना चाहते हैं तो यह दूरी आपके लिए और भी ज़्यादा हो सकती है। 15 किलोमीटर से ज़्यादा भी आपको पैदल चलना पड़ सकता है। अगर आपको शटल बस मिल जाती है तो आपको कुछ दूर तक आसानी होगी, लेकिन अगर नहीं मिल पाती है तो यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ सकता है। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने सभी महाकुंभ में एडवाइजरी जारी कर दी है। कल यूपी में पुलिस ने महाकुंभ की भारी भीड़ को देखते हुए कई रास्तों को बंद किया है, तो हज़ारों लोगों की ट्रेन भी छूट गई। तकरीबन 13,499 रेलवे की टिकट भी निरस्त हुई, क्योंकि लोगों की भारी भीड़ प्रशासन की व्यवस्था को चुनौती दे रही है। तमाम लोग जो श्रद्धालु जो हैं जो भीड़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग इससे बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। ट्रेन छूट गई। लगभग 13,30,000 श्रद्धालुओं ने आरक्षित टिकटें अपनी रद्द भी करवाई हैं। मीडिया में लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ के रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों असल बात यह है कि ऐसा नहीं है। महाकुंभ में अब नए लोगों की एंट्री नहीं मिल पा रही है। अब बिल्कुल ही रास्तों को बंद नहीं किया गया है। प्रशासन भी भीड़ को मैनेज करने के लिए कुछ रास्तों को ब्लॉक कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि महाकुंभ के सारे रास्ते बंद किए गए हैं। हालांकि कुछ रास्ते समय समय पर खोले जा रहे हैं और यह सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की तरफ से यह कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि भीड़ को मैनेज करने के लिए है। और नए लोगों की एंट्री कुछ समय के लिए रोकी ज़रूर जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको नहाने के लिए बाधा होगी या फिर अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो आपको रोका जाएगा। हवाई सफ़र करते हुए महाकुंभ घूमना जाना चाहते हैं तो एक अच्छी खबर है। महाकुंभ के लिए अब आपको सस्ता हवाई टिकट मिल पाएगा। डीजीसीए और सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें कुछ तो डीजीसीए की तरफ से सभी एयरलाइंस को नोटिस किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि एयरलाइंस जो प्रयागराज की फ़्लाइट्स का किराया बढ़ाया गया है वो उचित होना चाहिए। यानी कि जो अभी तक 50,000 तक पहुँचा दी थी सभी कंपनियां अब उनके प्राइस पर अंकुश लगा रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब निर्धारित जो किराया है उससे कुछ ज़्यादा ही वसूला जा सकता है। अधिक किराया वसूलने पर कार्रवाई होगी। इसका मतलब यह है उड़ान के लिए अब कंपनियों को फिर मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही यूजर्स को भी ठीक ठाक दाम में टिकट मिल सकती है। बता दें कि 50,000 तक 56,000 तक ऐसे वसूला जा रहा था, जिस पर सरकार ने रोक लगा दी है। और साथ ही बता दें बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके द्वारा भी महाकुंभ में श्री हनुमंत कथा शुरू हो चुकी है। यह कल भी मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी तक चलेगी और इसके बाद 30 जनवरी को विशाल संत समागम का भी आयोजन करेंगे। कथा के पहले ही दिन धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि हम हिंदू जगाने हिंदुस्तान बचाने आए हैं। संत समागम में हिंदू राष्ट्र बनाने पर भी चर्चा होगी। और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा।